Good morning, all of you. Good morning, Amini. Good morning, Pradnya, Aniket. Good morning, Tejaswini. Good morning, Sahin. Good morning, Ranali. Good morning, Nikita. Good morning, Vaidehi, Nitisa. Good morning. Good morning, all. ओके बेटा, चलो तो आज का बेटा हमारा लेक्चर 9 है। मीटिंग को लॉक कर देते हैं। जितने लोग आ गए हैं, एंटर कर गए हैं रूम में, ओके। अदरवाइज बाकी और किसी को चांस नहीं मिलेगा, ओके। गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग तीशा, गुड मॉर्निंग देव्या। चलो तो कंटिन्यू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। जैसे कि आज हम लोगों को जो स्टडी करना है, जिसमें हम लोग बेटा आज यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है और साथ ही साथ बायो पेटेंटिंग एंड बायो पायरेसी क्या होता है, ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें बेटा सबसे पहले लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों का स्टडी हुआ है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्टली जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट लेक्चर में जो स्टडी किए थे वो देखे थे हम लोगों ने जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है बेटा, जैसे कि सपोज हमारा जो जीन है, हमारे जो डीएनए है, इसमें कुछ डिफेक्ट आ गया किसी पर्टिकुलर जीन में, तो जीन को कट करके हम लोग एक सही परफेक्ट जीन जो है उसे क्या करते हैं, हम इंट्रोड्यूस करते हैं। मीन्स रिप्लेस करना, मीन्स जो जीन डिफेक्ट है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, करेक्ट कर रहे हैं। ये क्या कहलाता है बेटा, जीन थेरेपी, जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किए हैं। किस तरह से होता है जीन थेरेपी तो हम लोगों ने देखे थे। इसमें रेट्रोवायरस का यूज करेंगे, फाइनली लिम्फोसाइट में इन्फेक्शन होगा, जिसमें लाइगेटेड जो डीएनए है, मींस जो डिजायर्ड डीएनए है वो, और फाइनली हम लोग उस चाइल्ड में या एम्ब्रियो में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से जीन थेरेपी जो है इसे क्योर किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने जो स्टडी किए थे वो था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मींस सॉरी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो है जिसमें हम लोगों ने पीसीआर, एलिजा और प्रोब, 3 मेथड्स हम लोगों ने देखे थे। पीसीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो कहलाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलिजा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। प्रोब जो कि सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब होता है, जो ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू फाइनली जो जीन है उसे डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किए थे। अभी यहाँ पे अब हम लोग हमारा जो मेन पोर्शन है जो कि ट्रांसजेनिक एनिमल, ये अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो एक बार बेटा रिस्पॉन्स करेंगे, एम आई ऑडिबल क्लियरली? स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? प्रॉपर विजुअलाइजेशन हो रहा है? कल्याणी, अनिकेत, आयुष, वेदांती, तेजस्विनी, ओके। चैट बहुत फास्ट आ रहे हैं, मीन्स सभी लोगों को क्लियर है। ओके बेटा, ठीक है, ऑल इज क्लियर, ओके गुड रोहित। चलो तो हम कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो ट्रांसजेनिक एनिमल, जैसे कि यहाँ पे आपको ये ट्रांसजेनिक शेप दिखाई दे रही है, ओके। तो यहाँ पे बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल जो है ये होता क्या है ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। और कैसे एक्चुअली ट्रांसजेनिक एनिमल जो है उसे बनाया जाता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो या फिर क्या कह सकते हैं हम, एम्ब्रियो के अलावा प्रॉपरली हम लोग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, या तो जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है उस टाइम पे जो डिजायर्ड डीएनए, ठीक है, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पर जो भी डिजायर सेगमेंट है या फिर जो डिजायर डीएनए है, उस डीएनए को क्या करेंगे बेटा, हम इस एम्ब्रियो में इंट्रोड्यूस करा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रोड्यूस होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, ट्रांसजेनिक एनिमल। मींस एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन यदि डिजायर जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया और यूटेरस में यदि हम इम्प्लांट कर देते हैं, तो जैसे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, मींस एग, ठीक, मींस जायगोट फॉर्म होगा और फाइनली जो है ट्रांसजेनिक एनिमल का प्रोडक्शन होगा। पर्पस क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस करने का? तो बेटा यहाँ पे जो नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है किसी एनिमल का या डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, इसको हमको यदि फाइंड करना है, नॉट ओनली एनिमल्स, ह्यूमंस की भी यदि हम बात करें तो कैसे एक्चुअली नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट होता है, इसको हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल जो है
उसे प्रोड्यूस किया जाता है। ओके बेटा, मीटिंग लॉग है, यदि किसी को एग्जिट होना है तो पहले परमिशन लेना, ठीक है, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी। देखो अब इस तरह से यदि आप लोग कॉल करोगे तो फिर क्या होगा बेटा, क्लास में डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, जस्ट मिनट, फोन को म्यूट कर देता हूं मैं। ओके, ड्यूरिंग द लेक्चर मैं क्लास में फोन अटेंड नहीं करता हूं, आपको बताया, क्योंकि बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे। ओके, मैंने पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि यदि कुछ प्रॉब्लम आए तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही चांस मिलेगा। मयूरी, अंश, ये दो लोग आए अभी। क्यों बेटा अंश, क्यों मयूरी, कहाँ थे आप लोग? मयूरी और अंश कहाँ थे आप लोग, क्यों लेट ज्वाइन किए क्लास? अभी देखो, वन बाय वन कॉल आ रहे हैं मुझे, ऐसा रहेगा तो आपको भी प्रॉब्लम आएगा। ओके अंश, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रहे, टाइम पे आओ, ठीक है, समय के पहले यदि आप इंतजाम कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता था। ठीक है, क्यों बेटा मानो, आप कहाँ थे? मानो, मयूरी, प्राची, गौरव, अमृता बेटा समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहे हैं सारे पॉइंट्स? आवाज आ रही बेटा गौरव, अमृता? चलो कंटिन्यू करते हैं बेटा, ट्रांसजेनिक एनिमल का स्टडी हम लोग कर रहे हैं। ओके, अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, पहली चीज तो थोड़ा सा एनसीईआरटी के कंसेप्ट हम समझते हैं कि क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल। जैसे कि हम लोग क्या देख रहे थे बेटा, ट्रांसजेनिक एनिमल मींस पर्टिकुलर एक एनिमल, जैसे कि सबसे ज्यादा जो ट्रांसजेनेसिस का जो प्रोसेस हुआ है वो किस में हुआ बेटा, माइस में हुआ है। ठीक है, मींस यदि हम देखें तो 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो कौन है बेटा, माइस है। अब ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल हम इसलिए प्रोड्यूस कर रहे हैं कि किसी भी एक एनिमल में उसका नॉर्मल फिजियोलॉजी या डेवलपमेंट कैसे होता है, ये हमको फाइंड करना है। ओके, या फिर हम इसे कुछ इस तरह से स्पेशली डिजाइन कर रहे हैं जिससे बेटा हम लोग, जैसे पर्टिकुलर कोई भी एक जीन है, ये जीन एक्चुअली कैसे रेगुलेट होंगे और कैसे अपना एक एक्सप्रेशन दिखाएंगे, उसका रिजल्ट्स क्या होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, जीन कैसे रेगुलेट होते हैं और कैसे एक्सप्रेस होते हैं, कैसे अफेक्टेड होते हैं, यदि ये हमें पता करना है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी का फंक्शंस कैसे होगा तो उसको हमको फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो बेटा वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से हम उसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, इस टर्म को लेकर के हमारा एनसीईआरटी जो है यही बात बता रहा है, क्या चीज, एक एनिमल जिसका डीएनए जो है क्या हो गया बेटा, मैनिपुलेटेड हो गया। ठीक है, फाइनली ये एक्सप्रेस हो रहा है इसमें क्या चीज, फॉरेन जीन। फॉरेन जीन जो एक्सप्रेस हो रहा है जिसमें, उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ओके, अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है इसमें रेट्स, रैबिट, पिग, शीप, काउ, फिश ये आते हैं, जो कि अभी तक हमने प्रोड्यूस किए, जिसमें से 95% ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो क्या है बेटा, माइस। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई आर दीज एनिमल बीइंग प्रोड्यूस्ड, हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन। और सेकंड क्वेश्चन जो है, यदि हम देखें तो ये दोनों क्वेश्चंस के जो रीजन है, इनका कॉमन रीजन है बेटा, एनिमल को प्रोड्यूस करने का। क्या चीज, जैसे थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि पहली चीज तो हमें जो देखना है वो देखना है क्या चीज, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट कैसे होता है। अब नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो हमने क्या किया बेटा, जैसे जीन का हमको स्टडी करना है, जीन कैसे रेगुलेट होते हैं, जीन एक्चुअली कैसे एक्सप्रेस होते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है इसे बेटा स्पेशली डिजाइन किया गया है, कैसे कि हाउ जीन आर रेगुलेटेड,
अफेक्ट कैसे हो रहे हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी फंक्शंस में, उसके बॉडी में उसका डेवलपमेंट कैसे है। इसकी हेल्प से बेटा हम लोग जो कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं उसका स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अब देखो ये एनसीईआरटी ने टर्म तो बता दिया है, बट इसको समझने के लिए बेटा इसमें कुछ हिडन मीनिंग है, वो समझो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको किसी ग्रोथ फैक्टर का हमको स्टडी करना है, ओके। तो ग्रोथ फैक्टर का हम कैसे स्टडी कर पाएंगे, तो जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे बॉडी में पर्टिकुलर एक केमिकल बना और उस केमिकल का नाम है ग्रोथ हार्मोन। पढ़े बेटा हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन। अब हम तो जानते हैं ग्रोथ हार्मोन जो है किस चीज के लिए रिस्पॉन्स करता है बेटा, ये ग्रोथ के लिए। अब ग्रोथ हार्मोन का जो रिस्पॉन्स जो है ग्रोथ के लिए तो है, बट यदि हम लोग देखें तो अब ये जो ग्रोथ हार्मोन मीन स्पेशल केमिकल का प्रोडक्शन जो है बेटा, ये जो डीएनए था, डीएनए के पास एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस रहा होगा, और ये जो स्पेशल सीक्वेंस था ये ही ग्रोथ हार्मोन का सीक्वेंस जो है, उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा था। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे इसका नॉर्मल फिजियोलॉजी पे क्या इफेक्ट होता है। तो हमने क्या किया बेटा, जो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने वाला जो जीन था, इस जीन को उठाए और उठा के बेटा हमने क्या किए, एक माइस में जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिए। अब माइस में जैसे इंट्रोड्यूस कराए, अब माइस का जो है नॉर्मल पहले इतना साइज था, अभी माइस का यदि साइज जो है वो ऐसा डेवलप हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो अभी यदि मान लो जीन को इंट्रोड्यूस करने से उस एनिमल की फिजियोलॉजी में क्या चेंज आया, मींस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन यदि हमने माइस में इंट्रोड्यूस किए, तो माइस का जो साइज था वो क्या हो गया बेटा, बढ़ गया है। अब माइस का साइज बढ़ गया, तो इससे हमें पता चला कि ये जो हार्मोन है वो क्या करता है, ह्यूमन के साइज को बढ़ाता है। मतलब जीन की स्टडी करना है तो उस जीन के स्टडी में ये चीज पॉसिबल है। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया, तो हम जीन कैसे रेगुलेट हो रहा है, कैसे नॉर्मल हमारे फंक्शंस जो है हमारे बॉडी में वो किस तरह से अफेक्ट करता है, ये चीज हम लोग बेटा यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे ही एक जीन को इंट्रोड्यूस किया बेटा अदर स्पीसीज में, अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ फैक्टर, फाइनली हमने स्टडी की उसके बायोलॉजिकल इफेक्ट, फिर जो रिजल्ट मिला उससे हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, बायोलॉजिकल रोल ऑफ द बॉडी। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, लिंक ओपन नहीं हो रही है, ठीक है, 2 मिनट के लिए ऑन कर देते हैं हम लोग। कशिश डिम्पल अमन, एक मिनट, हाँ देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। ओके बेटा अमन, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखो, ठीक है, और ना प्रॉब्लम फिर ऐसी रही तो फिर प्रॉब्लम हुई। सही नीतीश कुमार, आप ध्यान रखेंगे, अभी मैंने आपको अलाउ कर दिया हूँ, नेक्स्ट टाइम से अलाउ नहीं करूंगा। ओके, 11:30 पे क्लास ज्वाइन करना आपको एनी हाउ, ठीक है, जो ध्यान रखेंगे आप 11:45 के पहले ही मीटिंग लॉक हो जाएगी, ठीक है। और किसी भी टाइप का नेटवर्क इशू आता है तो एक यदि आपको रिज्वाइन करना है तो एक बार इन्फॉर्म कर दो कि सर कैन आई रिज्वाइन, तो मीटिंग जो लॉक किया हूं मैंने वो मैं अनलॉक कर दूंगा। ओके ठीक है बेटा, मानो आप पहले ज्वाइन किए थे तो आप एक बार मुझे इन्फॉर्म करो मीटिंग एग्जिट करने के पहले। ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक बार इन्फॉर्म कर दो, ठीक है, क्योंकि मीटिंग यदि लॉक रही और आप यदि मान लो मीटिंग लीव करके रिज्वाइन कर रहे हो, तो मीटिंग लॉक रही तो फिर रिज्वाइन नहीं कर पाओगे आप। एक टेक्स्ट छोड़ दो कि सर कैन आई रिज्वाइन, यदि मैंने यस बोल दिया तो इमीडिएटली आप रिज्वाइन करो, क्योंकि मैं उस टाइम में थोड़ी देर के लिए मीटिंग को अनलॉक कर दूंगा, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं अभी। तो अभी यहाँ पे देखिए, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मानो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखो। तो अभी हम लोग यहाँ पे बेटा जो स्टडी कर रहे थे, ठीक है, ओके बेटा अनुष्का कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो अभी यहाँ पे नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट हमने देखे, ठीक है। अभी एनिमेशन थोड़ा सा स्लो प्ले हो रहा होगा आपके पास, ठीक है, यूट्यूब पे देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो अभी यहाँ पे देखिए बेटा सेकंड पॉइंट जो हम देख रहे हैं, डिसीज का स्टडी, ठीक है। अब डिसीज का स्टडी हम कैसे कर सकते हैं, तो डिसीज का स्टडी मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कैंसर के बारे में हमें पता करना है, ठीक है, कोई एक पर्सन है इसे यदि कैंसर हुआ है। अब कैंसर हुआ है तो दो चीज बेटा, एक तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा मेडिसिन है,
ठीक है, समझ गए। एक तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन जो है वो कौन सा हमें बनाना है, और दूसरा कैंसर जो है कौन से जीन की वजह से अफेक्ट हुआ है। तो कैंसर के बारे में यदि हमें पता करना है, ठीक है, या कौन सा मेडिसिन बना है वो हमें देखना है, तो फाइनली बेटा हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस करेंगे। ह्यूमन के जैसे जीन जो है हम लोग इसमें उस एनिमल में इंट्रोड्यूस कराएंगे, और उस डिसीज के अगेंस्ट जो ड्रग है उसका क्या इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट हम लोग एज इट इज सेम एनिमल्स जो है, ठीक है, उस ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऑब्जर्व करेंगे। तो इस तरह से बेटा डिसीज का स्टडी जो है हम लोग जो है ट्रांसजेनिक एनिमल की हेल्प से कर सकते हैं। मैंने ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है जिसको डिजाइन किया बेटा किस तरह से, टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि कैसे जीन जो है बेटा कंट्रीब्यूट होता है और डेवलप कर रहा है क्या चीज, डिसीज। एंड स्पेशली जो है इसको किस तरह से बनाया बेटा, जो डिसीज हो रहा है उसका इन्वेस्टिगेशन, न्यू ट्रीटमेंट जो है कैसे पॉसिबल हो सकता है उस डिसीज के अगेंस्ट, ये सारी चीजें जो है ये यहाँ पे देखी जाती है। और आज के टाइम पे जो ट्रांसजेनिक मॉडल जो एग्जिस्ट हुआ है मेनी ह्यूमन डिसीजेस, जैसे बेटा कैंसर हो गया, कैंसर के अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटेड एथराइटिस हो गया, अल्जाइमर डिसीज हो गया, ये कुछ डिसीजेस है बेटा जिसके लिए बेटा हम लोग ट्रांसजेनिक मॉडल्स जो है एनिमल्स जो है उसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फाइनली इस डिसीज का ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग हम यूज करेंगे या फिर कौन से जीन की वजह से डिसीज अफेक्ट हो रही है उसका हम लोग स्टडी कर पा रहे हैं। ओके, क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट पोर्शन हम देखते हैं, ये सारे बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, जैसे मेंटल इलनेस यहाँ पे प्रॉब्लम होंगी, रिमेटेड आर्थराइटिस हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है बेटा लंग्स डिसऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पे। अब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की यदि हम बात करें तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में पहली चीज तो यदि हम यहाँ पे देखें कि जो रिजल्ट्स है, मींस जो इंफॉर्मेशन हमें मिला है, मींस जो बायोलॉजिकल रोल जो है पर्टिकुलर जो डिसीज का वो किस तरह से हो सकता है, मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिसिन, बहुत सी मेडिसिन आज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका क्या है ह्यूमन डिसीज के लिए जो रिक्वायर्ड होती है। तो अब यहाँ पे कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो है, ठीक, अब यदि हम देखें तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे। अब हम लोग डायरेक्टली यदि हम लोगों को पता चल गया कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्रांसजेनिक एनिमल हमने प्रोड्यूस किए, और जो ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस किए मींस हम लोगों ने क्या किए, एक स्पेशल पोर्शन ऑफ डीएनए जो है एक जीन को लेकर के हमने उस एनिमल में इंट्रोड्यूस कराया, और पर्टिकुलर प्रोडक्ट जैसे ह्यूमन प्रोटीन जो है जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इसका यूज किसके ट्रीटमेंट में किया जाता है बेटा, एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट में किया जाता है। नेचुरली यदि हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होगा तो बहुत कम अमाउंट पे होता है, तो हमने बेटा इस जीन को लिए और जीन को लेके उस एनिमल में इंसर्ट करा दिए, जिसकी वजह से एनिमल्स में क्या होगा बेटा, ह्यूमन प्रोटीन जो जैसा प्रोड्यूस हो रहा था एज इट इज ऐसा ही प्रोटीन जो है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट के लिए दिया जा सकता है, इसका प्रोडक्शन भी हम ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, नॉट ओनली एंटीट्रिप्सिन, जैसे इंसुलिन की हमने बात की, इंसुलिन तो हमने पढ़े ही है बेटा, क्या किया हम लोगों ने, पेनक्रियास से हम लोगों ने उस जीन को वहां से आइसोलेट कर लिए और उसको इकोलाई बैक्टीरिया में हमने डाल दिए, तो इस तरह से हमको इंसुलिन का भी प्रोडक्शन मिल रहा है। तो इस तरह से बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स, यहाँ पे तो हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, इंसुलिन का जो यूज हुआ किस पे हुआ बेटा, बैक्टीरिया पे, तो बेटा हम एनिमल्स को भी हम लेकर के हम डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। ओके, अगेन एक ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें याद रखनी है। एम्फीसीमा क्या होता है बेटा, हम लोगों ने 11th में स्टडी किए हैं। ओके, लंग्स डिसऑर्डर है। फिर सिमिलर यहाँ पे देखिए बेटा अगेन जो ट्रीटमेंट है फिनाइल कीटोन यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी अगेन जो है बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस थोड़ी देर पहले बताया, फिनाइल कीटोन यूरिया मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो है वहां पे मैंने डिटेल में आप लोगों को क्लियर कराऊंगा कैसे क्या होता है बेटा यहाँ पे फिनाइल कीटोन यूरिया को लेकर के, ठीक है। तो ये भी क्या है, डिसीज है, मींस जेनेटिक डिसऑर्डर। इसके लिए भी बेटा इसके ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो है उसका प्रोडक्शन हुआ है। फिर बेटा 1997 की यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक एनिमल मींस जो थी वो क्या थी बेटा, काऊ, और उस काऊ का नाम जो है वो क्या रखा बेटा,
रोजी, ठीक है। और रोजी जो है बेटा ये एक ट्रांसजेनिक काउ जो कि एक ह्यूमन प्रोटीन इनरिच मिल्क जो है, कितना बेटा 2.4 ग्राम पर लीटर, इतना जो है प्रोटीन मीन्स उसके मिल्क में प्रोड्यूस हो रहा था। तो ये सबसे पहले बेटा एक ऐसा ट्रांसजेनिक एनिमल जो कि काउ जो है प्रोड्यूस किया, जिसका नाम है रोजी, जो ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क जो है ये क्या कर रहा था बेटा, प्रोड्यूस कर रहा था। ओके, यहाँ तक की समझ में आया बेटा? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी तरह से जल्दी से बेटा। किसी के भी कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे कंटिन्यू करते हैं। फिनाइल कीटोन यूरिया बेटा ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है जिसमें एक अमीनो एसिड होता है फेनिल एलानिन, ठीक है। ये हमारे बॉडी में जो है बिल्डअप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ब्रेन का डैमेज होता है, बिहेवियर सिम्टम्स जो है देखने को मिलेंगे, इंटेलेक्चुअल जो है डिसएबिलिटीज जो है जनरली वहां पे देखने को मिलती है। ओके, बाकी सारा पोर्शन जो है हम लोग कहाँ पे, हम लोग जब मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे कौन से क्रोमोसोम का अफेक्ट होता है और किस तरह से फेनिलएलानिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। ओके, ठीक है। बहुत से चैट रिस्पॉन्स आए हैं। अनुष्का में आउट हो गई, ओके बेटा अनुष्का कोई प्रॉब्लम नहीं, रितिका नेटवर्क के कारण बंद हो जाती है, ओके ठीक है बेटा। उसके बाद आया साहिल, स्लाइड 14 एक्सप्लेन करना है साहिल को, ओके पुरवल, यस सर गॉट इट परफेक्टली, वेरी गुड पुरवल। साहिल का आंसर आया है, ओके बेटा साहिल रिवाइज करा रहा हूँ मैं, ठीक है। वेदांती क्लियर है, ठीक है, जस्ट मिनट। और किसी की कुछ डाउट है बेटा? ठीक है बेटा, स्लाइड 14 देखिए, यहाँ पे स्लाइड 14 जो है इसमें जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मींस क्या कहते हैं हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे प्रोडक्ट या फिर ऐसे प्रोटीन हम कह सकते हैं जिसका रोल जो है ह्यूमन को क्या है, डिफरेंट टाइप की डिसीज से ट्रीट करने में यूज होता है, वो कहलाते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे अल्फा 1 एमाइनो ट्रिप्सिन, इसका यूज हम आज जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से ट्रांसजेनिक एनिमल से प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका रोल क्या बेटा, एम्फीसीमा को ट्रीट करना। इसी के अलावा बेटा और भी कुछ क्या कह सकते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें यदि हम देखें तो उनका जो रोल है डिफरेंट टाइप के डिजीज, जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया, जैसे फेनिल एलानिन जो होता है अमीनो एसिड, इसका प्रॉपर्ली बन नहीं प्रोडक्शन हो पाता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। सेकंड आता है बेटा सिस्टिक फाइब्रोसिस, किसी का चैट में क्वेश्चन आया है। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है बेटा ये अफेक्ट होता है हमारी सेल्स जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, म्यूकस और स्वेट प्रोड्यूस करता है और डाइजेस्टिव जूस का प्रोडक्शन जो करता है, तो उसकी वजह से जो फ्लूइड जो रहता है वो क्या होता है, थिक और स्टिकी हो जाता है, तो डायरेक्टली उस सेल्स पे क्या होगा बेटा, अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारा लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है बेटा, डैमेज हो जाता है। ओके, फिर हम लोगों ने क्या बेटा अगेन यहाँ पे एक प्रोडक्शन देखे, कौन सा, मिल्क का प्रोडक्शन, जो ह्यूमन मिल्क के समान प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस कर रही थी। एक काऊ थी जिसका नाम रोजी था, मीन्स एक काऊ में भी हम ह्यूमन के जैसा मिल्क जो होता है, ठीक है, न्यूबॉर्न के लिए जो है चाहिए होता है, मीन्स वहां पे अल्फा लैक्टोएल्बुमिन्स जो है, जो कि न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट होता है ह्यूमन बेबी के लिए, जो कि नेचुरली बेटा हम लोगों ने काउ मिल्क में प्रोड्यूस किए विद द हेल्प ऑफ प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ओके, इस तरह से यहाँ पे आपने देखे होंगे ये जो काउ है जिसने क्या किया बेटा, एक ह्यूमन के मिल्क जो है ये ट्रांसजेनिक काउ है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है वैक्सीन का सेफ्टी, और वैक्सीन की सेफ्टी की बात यदि हम करते हैं तो वैक्सीन की सेफ्टी जो है यहाँ पर भी बेटा हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक वैक्सीन बनाए, अभी कौन सा वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस। अब ये कोरोना वायरस जो है यदि हम लोग देखें तो कोरोना वायरस का जो है किस तरह से अफेक्ट होगा,
ठीक है। और कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो यहाँ पे वैक्सीन जो बन रही है, सपोज ये एक वैक्सीन बन गई, और ये जो वैक्सीन जो है यदि हम देखें तो ये हम डायरेक्टली ह्यूमंस में यदि इंट्रोड्यूस करा दें और किसी टाइप का एलर्जी यदि इसको हो जाए, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम लोगों ने एक ट्रांसजेनिक एनिमल का प्रोडक्शन कर लिया, ज्यादातर जैसे ट्रांसजेनिक माइस जो एक वैक्सीन बनाया और उस वैक्सीन को डायरेक्टली हम इस माइस में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अब बेटा ये जो ट्रांसजेनिक जो माइस है ये नॉर्मल माइस नहीं है, ये जो माइस जो है बेटा, ये माइस में हमने उस जीन को इंट्रोड्यूस कराए हैं जो ह्यूमन के समान है, और ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। अब सेंसिटिव है तो इमीडिएटली कोई ड्रग का जीन का एक्शन हमको देखना है तो फास्ट रिजल्ट हमको यहाँ पे मिल सकता है। तो इसी तरह से बेटा जो वैक्सीन बनाए हैं ट्रांसजेनिक माइस जिसको डेवलप किया बेटा, ठीक है, वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए जो ह्यूमन के लिए यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैक्सीन का टेस्टिंग जो है बेटा, जैसे कि सबसे ज्यादा यहाँ पे जो यूज हुआ है पोलियो वैक्सीन जो है, ठीक है, उसकी सेफ्टी, क्योंकि हो सकता है वैक्सीन जो बना हुआ है वो अफेक्ट कर सकता है, हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं उसके, वो हमें चेक करना है। साथ ही साथ बेटा मंकी जो है, मंकी का भी ज्यादातर यूज हो रहा है बेटा वैक्सीन की सेफ्टी की टेस्टिंग के लिए। एज इट इज बेटा देखिए यहाँ पे जो माइस आप देख रहे हो, ठीक है, स्मार्ट से दिख रहे होंगे आपको, ये जो माइस है, ठीक है, जिसका यूज हो रहा है केमिकल सेफ्टी बेटा, कोई केमिकल बेटा टॉक्सिक है, जैसे कि कोई म्यूटेजन या कार्सिनोजन केमिकल्स है या म्यूटेजेनिक एजेंट जो है जो म्यूटेशन कॉज करता है, या यदि डायरेक्टली हमारे बॉडी के कांटेक्ट में यदि कोई केमिकल आएगा तो डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। तो डायरेक्टली अफेक्ट ना हो तो उसके लिए क्या होगा बेटा, हमारा ये जो बॉडी है यदि हम देखें तो हमारे बॉडी में कोई केमिकल का क्या इफेक्ट हो सकता है, तो ह्यूमन जीन के अकॉर्डिंग सेंसिटिव हम लोगों ने ट्रांसजेनिक एनिमल का प्रोडक्शन किए, उस केमिकल्स को क्या है स्प्रे करके देखेंगे कि ये केमिकल का ह्यूमन बॉडी पे किस तरह का इफेक्ट हो सकता है। मींस एज इट इज सेम केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग जो है बेटा, मींस उसका टॉक्सिसिटी को चेक करना है, तो हम लोग बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है या फिर कोई ड्रग्स हमने बनाए हैं और उस ड्रग्स का हमको टॉक्सिसिटी देखना है, तो उसके लिए भी बेटा हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है इसका यूज करते हैं। तो देखो क्या बताया, ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड दैट कैरी जीन मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस। ट्रांसजेनिक एनिमल जो होता है क्या होता है बेटा, ह्यूमन के समान बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। नॉर्मल जो बेटा ये ज्यादा सेंसिटिव नहीं रहेगा, लेकिन ट्रांसजेनिक सेंसिटिव रहेगा, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर केमिकल ह्यूमन में आके कुछ ऐसा इफेक्ट दे सकता है। तो ये जो एक्सपोज किए जब हमने ट्रांसजेनिक एनिमल को टॉक्सिक सब्सटेंस में, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, तो उसका हम लोग यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली जो टॉक्सिसिटी है इस एनिमल की, इससे जो हमें रिजल्ट्स मिलेगा, ठीक है, बहुत कम टाइम में मिलता है। तो इस तरह से बेटा हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि ह्यूमंस में भी इसका इफेक्ट होगा। ओके, तो ये था बेटा एक छोटा सा टॉपिक ट्रांसजेनिक एनिमल को लेकर के। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन जो कि हमारा बायो पैटेंट, वो हम लोग समझेंगे। यहाँ तक के सभी लोगों का बेटा क्लियर है क्या? एक बार रिस्पॉन्स करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। किसी की कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट पोर्शन पे हम कंटिन्यू करेंगे। और जितने लोग भी बेटा आज लेट ज्वाइन हुए, अभी मैंने एंट्री दे दिया हूँ, नेक्स्ट टाइम से आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। मीटिंग जो है अगेन मैं लॉक कर रहा हूँ, किसी को एग्जिट होना है तो मुझे पहले रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। चलो सभी का बेटा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला है, क्लियर है। लास्ट स्लाइड अनिकेत को रिपीट करना है। तेजस्विनी क्लियर है सर, मृणाली क्लियर है सर, साहिल पूरा क्लियर है, निकिता यस सर, पूनम यस सर, दिव्या बोरा गॉट इट, सभी लोगों के बेटा सारी चीजें क्लियर है। ओके बेटा, लास्ट स्लाइड एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, क्या बोल रही है लास्ट स्लाइड, क्या है उसमें सारा कुछ। वैक्सीन सेफ्टी फिर से एक्सप्लेन करना है, पूर्वल का डाउट आ रहा है। ओके बेटा, वैक्सीन सेफ्टी में फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। जितने भी स्टूडेंट लेट ज्वाइन किए हैं क्लास, नेक्स्ट टाइम से 11:30 मींस 11:30 से 11:40 के बीच में क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। कुछ प्रॉब्लम आता है आप लोगों को तो वहां पे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ओके। अदरवाइज उसके बाद मीटिंग लॉक हो जाएंगी, फिर आपको चांस नहीं मिलेगा। 11:15 से ही मैं मीटिंग ऑन कर देता हूँ, आप उसके पहले से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यदि आपका क्लास चल रहा है उसके पहले, ठीक है, तो आप 11:30 को ज्वाइन कीजिए और अपना काम करते रहिए। ध्यान रहे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ज्वाइन करते ही एक बार इन्फॉर्म कर सकते हो कि सर ऐसा प्रॉब्लम है और ये है जो भी है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा।
देखो बेटा लास्ट स्लाइड जो आपका डाउट आ रहा था केमिकल सेफ्टी और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग जो है बेटा दोनों का सेम पर्पस है, चाहे वो केमिकल रहे या फिर वैक्सीन है। हमने जो केमिकल्स या जो वैक्सीन का प्रोडक्शन किया है बेटा ये ह्यूमन बींग्स में किस हद तक के जाके इफेक्ट करेगा, सही तरह से वैक्सीन काम करेगी कि नहीं करेगी, तो उस वैक्सीन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एनिमल्स में ट्रायल करेंगे। आपने देखे होंगे ना अभी कोरोना की टेस्टिंग जो है सक्सेसफुल हो गई है, इस एनिमल पे उसका ट्रायल हुआ है, अब सबसे पहले ह्यूमन पे इसका ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, मींस जैसे कि कोरोना वायरस जो है उसका इन्फेक्ट वो वैक्सीन जो है उस कोरोना वायरस को मार रही है, ये ह्यूमन की नॉर्मल सेल पे अफेक्ट कर रही है, कोई एलर्जी रिस्पॉन्स तो नहीं मिल रहे हैं। ये सारी टेस्टिंग जो है सबसे पहले बेटा हम लोग एनिमल पे करते हैं, और जो नॉर्मल एनिमल नहीं होता है वो एनिमल कैसा होता है ट्रांसजेनिक एनिमल। कोई केमिकल्स हमने बनाए, केमिकल्स में कोई ड्रग्स हमने कोई मेडिसिन बनाए, मेडिसिन का इफेक्ट किस हद तक के हो रहा है, वो मेडिसिन हमारे लिए कोई टॉक्सिक तो नहीं है, वो मेडिसिन का हमारे को किस तरह से इफेक्ट होने वाला है, वो सारी चीजें भी बेटा हम लोग सबसे पहले एनिमल में टेस्टिंग करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है उसका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। क्लियर हुआ? ओके बेटा, समझा सभी लोगों को? हेलो, आगे बढ़े अभी। लियांशु बेटा लास्ट स्लाइड अभी तो रिपीट किया मैंने, क्लियर हुआ कि लियांशु? अभी भी प्रॉब्लम है लियांशु, पूछ लो। बेटा जो आप लोगों के जो फॉर्म मैंने फिल करने के लिए दिया था, डाउट फॉर्म और फीडबैक फॉर्म, रिस्पॉन्स मिला है बहुत से लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट आने वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें आपके डाउट्स और आने वाला नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी बेटा यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, आज आपका जो टेस्ट होने वाला है एग्जैक्ट 3:30 जो है टाइम है आपका आज के टेस्ट का, 3:30 मीन्स 3:30। ठीक है, पासवर्ड मैं अभी से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, और पासवर्ड जो रहेगा बेटा, पहली चीज तो आज हमारा जो टॉपिक जो है जिसपे हमारा टेस्ट है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इस संडे को आपका जो टेस्ट होगा वो होगा बायोटेक्नोलॉजी पर। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्लस बायोटेक्नोलॉजी दोनों को मिला के होगा। तो आज का जो आप लोगों का आज के टेस्ट, क्योंकि मैं टेस्ट तो ग्रुप में ही आपको दूंगा, बट उसके लिए पासवर्ड रिक्वायर्ड रहेगा, जैसे पीडीएफ के भी पासवर्ड रहते हैं बेटा। ठीक है, तो पीडीएफ के पासवर्ड भी रहते हैं, और जितने भी टेस्ट हो रहे बेटा उसका आंसर की जो है वो आप लोगों को tiny.cc जो हमारा यूआरएल है वहां पे आप लोगों को सारा अपडेट्स मिलता है, तो आप आंसर वहां से चेक करोगे। आज का टेस्ट आज ही देना है। ग्रुप जो है बेटा डिस्कशन ग्रुप मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, एक्सचेंज में आप जाते हो तो साइड में डिस्कशन ऑप्शन आता है, टेस्ट देने के बाद आपको आपका डिस्कशन जो है वहाँ पे सबमिट करना है परफॉर्मेंस। ठीक है, जो भी क्वेरीज रहेंगी आज क्लास के एंड में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है जिसका हमारा टेस्ट है, और उस टेस्ट का जो है बेटा, ठीक है, पासवर्ड जो है मैंने आपको मैसेज कर दिया है, देख लेंगे एक बार मैसेज सभी लोगों को दिखाई दिया होगा। ये पासवर्ड है, डोंट शेयर टू अनदर पर्सन, क्योंकि 55 पार्टिसिपेंट है। पीडीएफ का लिमिट भी बेटा मैं 55 ही रखूंगा मैं आज का। यदि आप किसी को भी अपना पासवर्ड देते हो तो फाइल आपके पास ओपन नहीं होगी, समझ गए, या फिर वो फाइल एक्सपायर हो जाएगी। क्लियर हुआ बेटा? तो ये पासवर्ड है डीएनए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। ठीक है, जो जितने लोग क्लास में एक्टिव है उनको ही वो पासवर्ड दिया जाएगा। ठीक है, मीन्स पासवर्ड तो मिल गया है, वही आज का टेस्ट जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चंस बेटा बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ किसी भी टाइप का कंप्रोमाइज नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस है, ट्राई कीजिए। ठीक है, तो ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और एक डेटा आपके पास रहेगा इस क्वेश्चंस का आंसर की बेटा tiny.cc जो है वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप लोग क्वेश्चंस के आंसर्स देख लोगे, और अपना रिजल्ट्स भी बेटा आपको सबमिट करना है आज के आज ही। 3:30 आपका टेस्ट रहेगा, 90 क्वेश्चंस रहेंगे। आर्यन बेटा दोनों टाइप से ट्राई कर लेना, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पासवर्ड जो है अप्लाई हो जाएगा। किसी का प्रॉब्लम होता है तो आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है सभी लोगों के पास। ठीक है, ठीक है, ये किसका नंबर है बेटा जानवी? आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। ठीक है, वहां से मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में कुछ भी नहीं आएगा, जो आएगा टेलीग्राम ग्रुप में आएगा।
आंसर की डीपीएस वाले सेक्शन में आएंगी बेटा। हाँ, आंसर की डीपीएस वाले सेक्शन में आएंगी। साथ ही साथ बेटा वहां पे एलन के, कैरियर पॉइंट के, रेजोनेंस के जो मॉड्यूल्स है वो सारे अपडेट कर दिया हूँ मैंने। और स्पेशल जो टेस्ट सीरीज है, स्पेशल टाइप के नोट्स जो है वो भी अपडेट कर दिया हूँ। एक न्यू सेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। और कुछ अपडेट जो है हो चुके हैं, कुछ पब्लिश होना बाकी है। पब्लिश होते ही आप लोग सारी चीजों को वहां पे देख पाओगे, ठीक है। सारा रिजल्ट जो है बेटा आपको वहां पे ही मिलेगा, जो tiny.cc है। क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे मिलेंगे और उसके रिजल्ट्स और उसका आंसर की सारी चीजें वहीं पे मिलेगा। हाँ, आपको जो सेंड करना है बेटा, एक्सेल आइनोज वाले ग्रुप में जब आप जाओगे तो वहां पे साइड में डिस्कशन का आपको ऑप्शन मिलेगा। वो डिस्कशन वाले ग्रुप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे आप, और ज्वाइन करते ही वहां पे आपको आंसर की जो है आपको जो आपका टेस्ट परफॉर्मेंस है वो आपको सेंड करना है। ओके, मुझे व्हाट्सएप पे रिज्वाइन करना था बेटा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप रिज्वाइन कर लेना, ठीक है बेटा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक कि सारा क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है बेटा? अभी भी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, टेस्ट के रूल्स में लास्ट में बता दूंगा आप लोगों को। किसी का कुछ प्रॉब्लम होगा तो ऑलरेडी जो स्टूडेंट पहले से टेस्ट देते आ रहे हैं उन्हें पता है, उनसे यदि आपका कांटेक्ट होगा तो आप उनसे पूछ सकते हो। अदरवाइज आपको मैं बाद में बता दूंगा, आप लोग मुझसे भी पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। और बेटा टेस्ट, बेटा जो भी रिजल्ट आए अटेम्प्ट करना है, आपकी ईमानदारी आपके साथ, रिजल्ट आपका है, प्रिपरेशन आपकी है, सक्सेस आपकी है, ठीक है। यदि आप चीट करते हो तो आप मेरे से चीट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप से चीट कर रहे हो, आप आपके एग्जाम के साथ चीट कर रहे हो। तो जो भी रिजल्ट आएगा आप वो परफॉर्म कीजिए, जिससे मुझे भी समझ में आएगा कि आपको किस लेवल पे मेरे को लेके चलना है और कैसे आपकी मैं प्रिपरेशन कराऊं। कई लोग रास्ता भटक गए बेटा बीच में आके, तो रास्ता मत भटको, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों को किस तरह से लेके चलना है और कैसे आप लोगों का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अदर सोशल मीडिया पे कुछ लोग जा रहे हैं तो बेटा हर कोई उनके साथ पर्सनल टच में और कांटेक्ट में नहीं है। जो लोग रास्ता भटक गए हैं, यदि उन लोगों के साथ आपका कांटेक्ट होगा तो उन्हें एक मैसेज दे दो कि बेटा इस तरह से बीच में राह भटक के आपको फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि घूम फिर के वापस उनको यहीं पे आना है, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ, आप जानते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमारा ट्यूनिंग सेट हो चुका है, ठीक है। और बीच में आप यदि इस तरह से भटकोगे तो फिर प्रॉब्लम आप ही की है, क्योंकि मैं एक एक स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट में हूँ, ठीक है। एक एक बेटा अभी टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, आपने लिंक पे क्लिक नहीं किए होंगे, लिंक अपडेट कर दिया हूँ मैंने, इजीली वहां पे लिंक जो है ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। B3 प्राची, आप बेटा सदर बैच से हो क्या? हेलो प्राची, ओके। तो बेटा एक काम करना, जो हमारा tiny.cc है ना, वहाँ पे एक टेलीग्राम का सिंबल मिलेगा, उस सिंबल पे आप जाओगे तो वहाँ पे लिंक भी मिलेगा, तो उस लिंक पे जब क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम ज्वाइन कर पाओगे। यदि आपके पास टेलीग्राम ऐप नहीं होगा तो ऐप डाउनलोड के लिए वहीं पे ऑप्शन आएगा, वहां से डाउनलोड करके आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करोगे तो इजीली ज्वाइन हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम होता है बेटा तो मेरा नंबर होगा आपके पास, आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ठीक, लिंक बेटा आपको tiny.cc से मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे आप एक्सचेंज आइनोस भी आप टाइप करते हो तो आपको वहां पे भी मिल जाएगा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा। चलो, तो नेक्स्ट पोर्शन बेटा, अभी यहाँ पे हमको जो देखना है बायो पेटेंट एंड एथिकल इश्यूज जो है वो देखना है, ठीक है। हाँ प्राची बेटा कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करना पर्सनली, मैं आपको बता दूंगा। हाँ, तो फिर इसके बाद देखिए बायो पेटेंट जो है क्या होता है, सबसे पहले ये हम देखेंगे, उसके बाद एथिकल इश्यूज जो है वो क्या होता है वो हम देखेंगे। तो बायो पेटेंट मीन्स एक राइट्स, ठीक है। तो बायो पेटेंट के पहले हम लोग बेटा सबसे पहले पेटेंट क्या होता है ये समझ लेते हैं। पेटेंट मीन्स एक राइट्स होता है जो ग्रांटेड होता है बेटा गवर्नमेंट के थ्रू। कोई भी पर्सन यदि अपना एक रिसर्च कर रहा है, इन्वेंटर जो इसने इन्वेंशन किया है, तो उसको उसके राइट्स मिलना चाहिए, उसको उसका प्रॉफिट्स मिलना चाहिए, उससे उसकी अर्निंग मिलना चाहिए। बट कई बार प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसे है कि क्या कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ अननेसेसरी पर्संस जो है उसका वो कमर्शियल यूज करते हैं, तो वो कमर्शियल यूज जो उसके इन्वेंशन को प्रिवेंट करना,
ठीक है, तो उसके लिए की जाती है पेटेंटिंग। पेटेंटिंग मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आप लोग कोरोना वायरस पे रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च करने के बाद उस कोरोना वायरस की आपने एक वैक्सीन को, ठीक है, क्या किया बेटा, फाइंड कर लिया, आपको पता चल गया कि कोरोना वायरस है, ये इसकी वैक्सीन है। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत करने के बाद आपको बेटा उसका ट्रीटमेंट मिल गया, और आप जैसे ही किसी को बताते हो अरे ये तो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही सिंपल से 4 जड़ी बूटी ले लो, 4 केमिकल ले लो, उसको मिक्स कर लो और उसके बाद बन गया। अब ये इतना ही किसी और ने सुन लिया, और किसी और ने सुन लिया और फिर जाके बोलता है कि मेरे पास वैक्सीन है। और आज के टाइम पे बेटा कंप्लीट वर्ल्ड में ये जो प्रॉब्लम चल रही है, और प्रॉब्लम चलने के बाद हर कोई उसका यूज करेगा, हर कोई बेचेगा, तो मुझे बताओ बेटा आपकी मेहनत गई पानी में। तो बेटा इसके लिए गवर्नमेंट ने बेटा एक रूल्स जो है बनाया है कि यदि आपने कोई नई रिसर्च किए हो तो उसको बेटा सबसे पहले आप जो है क्या है उसका पेटेंट करवा लो। अब पेटेंट करवा लिए तो बेटा उसका जितना भी जो इनकम है, जो भी उसका प्रॉफिट है, उसका जो रॉयल्टी है, वो सारी चीजें जो है आपको ही मिलेगा। और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पे बेटा जब पेटेंट होता है तो उसके लिए टर्म यूज होता है बायो पेटेंट, मींस एक ऐसा पेटेंट जो ग्रांटेड हो रहा है किस चीज के लिए बेटा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए। ये जो पेटेंट है ये क्या कहलाता है बेटा, बायो पेटेंट। अब कौन कौन सी जगह पे बेटा ये बायो पेटेंट को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बायो पेटेंट की यदि हम बात करें बेटा, तो पहली चीज तो बायो पेटेंट जो है, ठीक, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रेन है बेटा। आप देखिए बायो पेटेंट बेटा ऐसा नहीं कि आपने एक बैक्टीरिया जो है इकोलाई बैक्टीरिया को डिस्कवर कर लिए और ये एक बैक्टीरिया आया और इसमें हमने पेटेंट करा लिया, ऐसा नहीं बेटा। नेचर में जो चीज नेचुरली अवेलेबल है उस पर आपको पेटेंटिंग नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रेन को आपने मॉडिफाई किए, जैसे कि आनंद मोहन चक्रवर्ती ने बेटा, आपने सुने होंगे स्यूडोमोनास फुटिडा जो है, उस स्ट्रेन को डेवलप किया जो समुद्र में ऑयल के पॉल्यूशन जो है उसको कम कर रहा है, तो ये उसने पेटेंट कराया बेटा, बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई। तो इस तरह से बेटा पेटेंटिंग किया जा सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेन प्लांट और एनिमल का, इस पे पेटेंटिंग जो है हो सकती है। ठीक है, कुछ प्रोटीन जो बेटा जो इनकोड कर रहा है डीएनए सीक्वेंस, बेटा एक जीन को ढूंढना ये पेटेंट नहीं है, क्योंकि जीन तो ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन उस जीन के फंक्शंस क्या है, क्या इनकोड कर रहा है, कोई नया प्रोटीन तो नहीं बना रहा, नया म्यूटेशन तो नहीं हुआ, उसके ऊपर पेटेंटिंग हो सकती है। वेरियस टाइप के जो बायोटेक्नोलॉजिकल जो प्रोसीजर है, नई प्रोसीजर जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, उस पर पेटेंटिंग नहीं होंगी, लेकिन उसके अलावा कुछ नया रिसर्च आपने यदि किए हो, ठीक है, या कोई प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में बेटा जैसे कि मिल्क जो है, मिल्क से कर्ड का फॉर्म होना, कर्ड बनाना, ये कोई प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, लेकिन इसी कर्ड को बनाने के लिए आपने कुछ नया तरीका ढूंढ लिया, तो वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस है। नए तरीके का जो प्रोसेस आपने वहां पे डेवलप किए, ठीक है, नए टाइप के एक प्रोडक्ट को आपने यदि डेवलप किए, या फिर कुछ प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नीम जो है, ठीक है, नीम के अभी सभी लोगों को तो पता है कि इसका जो रोल क्या है, लेकिन इसका कुछ नया तरीका आपने ढूंढ लिए कि इसका नया ट्रीटमेंट में भी काम में आता है, या नीम को किसी पर्टिकुलर एक्स वाई जेड प्लांट के साथ मिक्स करके हम लोग कुछ नए टाइप के एप्लीकेशन हम देख सकते हैं इसमें, तो इस पर पेटेंट होता है बेटा। तो ये कहलाता है बायो पेटेंटिंग। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बेटा जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया हो गया या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसकी स्ट्रेन को डेवलप करके इसमें मॉडिफाई करके बेटा इस पर पेटेंट जो है वो ग्रांटेड किया जा सकता है। ठीक, हमारा देसी प्रोडक्ट बेटा हल्दी, ये तो आप जानते ही होंगे। और बेटा ये जो है हल्दी, आपको मालूम है हल्दी को चुरा लिया गया था, कैसे, मीन्स यहाँ पे जो फॉरेन कंट्रीज है उन्होंने हमारे जो है, हम जानते हैं हल्दी हो गया, जिंजर हो गया, ठीक है, तो ये जो बेटा कई टाइम से बहुत पहले से हमारे इंडियन कल्चर में जो है इसका यूज हो रहा है। ठीक, आपको मालूम है कि जो हमारे जो आयुर्वेद जो है, ठीक है, जो मेडिसिन जो है उसमें ये जो स्पाइसेस है इसका बहुत बड़ा एक रोल है। यदि हम स्पाइसेस की यदि हम बात करें, ठीक है, तो आपको कैसे पता चला कि सब्जी जो है उसको फ्राई करना है, सबसे पहले ऑयल डालो, फिर उसमें प्याज डालो, फिर हल्दी डालो, फिर ये सारी चीजें उसके बाद खाना है, ये किसने बताया और ये क्यों होता है ऐसा, आप जानते हो बेटा। दूसरी तरीके की भी तो रेसिपी हो सकती थी, पर हर जगह पे सेम टाइप के स्पाइसेस का यूज हो रहा है, उसमें अलग अलग जो स्पाइसेस जो यूज हो रहे हैं, और उससे फिर फाइनली जो है एक अच्छा सा टेस्टी सा जो है वेजिटेबल सब्जियां जो बनाई जा रही है। तो बेटा हमारे आयुर्वेद में इसका कहीं ना कहीं रोल था, इसलिए हम लोग डेली आज यूज कर रहे हैं।
बट बेटा यही हल्दी को फॉरेन कंट्री ने चुरा लिया और उस पे अपना खुद का एक पेटेंट करवा लिया कि जो हल्दी होती है इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है। बेटा आज भी कोई घाव होता है, वुंड हीलिंग होता है, तो उस हीलिंग के लिए बेटा हम लोग हल्दी जो है, हल्दी और प्याज को मिक्स करके बेटा हम उसमें लगा दे तो घाव जो है जल्दी भर जाता है, आपने देखते होंगे। कैंसर जैसे डिसीज में बेटा जो है हल्दी का ये ट्रीटमेंट जो है पॉसिबल है। हल्दी जो बेटा हमारा इम्यूनोलॉजी को बूस्ट करता है। मिल्क में हम लोग हल्दी को मिक्स करके जब पीते हैं तो आपने देखा होगा कि कफ जो होता है उसको भी ये दूर करती है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज बेटा इस हल्दी में है, इस टर्मरिक में। इसमें बेटा एक करक्यूमिन एक जो है एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब फाइनली हुआ ये कि फॉरेन कंट्री ने हमारे हल्दी पे जो है पेटेंट करवा दिया। पेटेंट करवाने के बाद फाइनली बेटा इसको कैंसिल किया गया। तो ये पेटेंट बेटा 1995 में हुआ था यूएस ऑफ टर्मेरिक वुंड हीलिंग के नाम पे, जिसको बेटा 1998 में हमारे इंडिया ने एक्शन लिया। बेटा ऐसे नहीं हो जाता, कोर्ट में जाना पड़ता है उसके लिए, फिर कैंसिल कराया। क्योंकि बेटा यदि हमको हल्दी खाना भी पड़ता था ना तो हमको अमेरिका से खरीदना पड़ता था और उसके पैसे देना पड़ता था। जो राइस है बेटा आपने देखे होंगे बासमती राइस, बासमती राइस पे भी अमेरिका ने जो है क्या पेटेंट करवा लिया। मतलब अपन ने कोई चावल खाया और उसमें से गंध आई तो हमको उसका पैसा देना पड़ेगा। वो बोलेगा कि तुमने ये चावल कैसे खाया, तो हमारा चावल है, ये हमारा राइस है, ये कैसे खा लिए तुम लोग। तो मीन्स उसने बासमती राइस, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे इंडिया के हैं और उन्होंने अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया। तो यहाँ पे बेटा ये जो पेटेंट जो करवाया किस चीज को प्रमोट कर रहा था बेटा, ये हीलिंग को। ठीक है, तो फाइनली जैसे इंडिया को पता चला तो इंडिया ने फिर उसको पेटेंट को कैंसिल करवाया प्रूफ देके। तो बायो पेटेंट के अब सिग्निफिकेंस क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। क्यों जरूरी है बेटा बायो पेटेंट कराना? तो बायो पेटेंट कराना इसलिए जरूरी है बेटा कि कोई पर्सन यदि मेहनत कर रहा है तो उसको उसका डायरेक्टली इंसेंटिव, उसका प्रॉफिट बेटा उसे मिलना चाहिए। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से जो कर रहा है, ठीक है, तो उसको उसका जो है जो कि बेटा ये फेवर करता है उसकी खुद की ग्रोथ और हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों के लिए। इसलिए बायो पेटेंट जो है जरूरी होता है बेटा। बायो पेटेंट बेटा जीन पे सेल पे नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑलरेडी है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट, कोई एनिमल, मतलब जो नेचुरल प्रोडक्ट है और नेचर की जो चीजें हैं उस पे पेटेंटिंग नहीं होगी। लेकिन उसमें हम कुछ नया बताते हैं, नया फाइंड करते हैं, तो उसके लिए बेटा उस पर अप्लाई होता है बायो पेटेंटिंग। बायो पेटेंट क्या है समझ में आ गया बेटा सभी लोगों को? हेलो, क्लियर हुआ बायो पेटेंट? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये बायो पेटेंट जो बेटा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने क्या किया बेटा, जो हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है विदाउट किसी अथराइजेशन के हमारी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके चले जाते हैं। ठीक है, जिस और फिर वो अपने नाम पे पेटेंट करा लेते हैं, तो वो फिर क्या होता है बेटा, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये सारी चीजें ना हो, ठीक है, तो उसके लिए पेटेंटिंग कराना होता है। नेक्स्ट आता है बायो पायरेसी। बायो पायरेसी मीन्स बेटा इसको सिंपल टर्म में हम कहते हैं चुरा लेना। ठीक है, मीन्स यदि मान लो कोई चीज हमारे यहाँ की है उसको चोरी छुपे लेके गए और दूसरी कंट्री में जाके अपने नाम पे उसको बेच रहे हैं, तो ये कहलाता है बेटा बायो पायरेसी। अब बायो पायरेसी जो बेटा मीन्स यहाँ पे जैसे चार्ल्स डार्विन भी जो है कहाँ गए थे बेटा, वाइलेज ऑफ बेगल्स गैलापागोस आइलैंड में गए थे और अदर एरिया में, वहां पे जो फ्रूट्स मिले, जो सीड्स मिले, वो सारी चीजें लेके आए थे। बेटा ये इलीगल है, किसी भी कंट्री से किसी भी कंट्री की कोई प्लांट कोई सीड ऐसे उठा के हम लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते विदाउट अथराइजेशन। लेके गए तो वो क्या कहलाता है बेटा, बायो पायरेसी। ठीक है, तो ऐसे ही हो रहा है बेटा। एक रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो है यहाँ पे जो रबर ट्री जो है इसको ब्राजील ने प्लांटेड कर दिया बेटा। ठीक है, मतलब वहां से लेकर के साउथ ईस्ट एशिया में प्लांटेड कर दिया। यही चीज यदि हम देखें बेटा तो जो चिंचोना जो है, आपने नाम सुने होंगे, मलेरिया के लिए जो है ये ड्रग यूज होते हैं, तो इसका जो सीड है बेटा कहाँ से, बोलीविया से इंडिया में लेके आए। ठीक है, विदाउट अथराइजेशन जो है परमिशन हम लेके नहीं आ सकते। यदि ऐसा हो रहा है तो ये जो है किसमें आता है बेटा, ये क्या कहलाता है, बायो पायरेसी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि बेटा जो पेटेंट ग्रांटेड हुआ इंटायर बासमती राइस जो जैसे थोड़ी देर पहले बताया, यूएसए ने क्या किया बेटा, कवर कर लिया। ठीक है, मीन्स चावल हम बेच नहीं सकते, हम खा नहीं सकते, चावल से गंध आई तो हमको उसका पैसा देना पड़ेगा, ये सब प्रॉब्लम आती। तो बेटा इसको भी फिर फाइनली क्या है, कैंसिल कराया गया बाद में। एग्जाम्पल यदि हम देखें बायो पायरेसी के, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास रिच नॉलेज है, किस चीज का, एक स्पेसिमेन
ठीक है, मीन्स जो नेचुरल मेडिसिन है, स्पाइसेस है, फूड्स की हम बात कर ले, ठीक है, जो भी बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स है या जो भी एग्रीकल्चर है, ठीक है, तो उसमें अब यहाँ पे ये सारी चीजों की यदि हम बात करें तो बायो पेटेंट जो है हमने नहीं करा है, उसकी वजह से 22 पेटेंट्स जो है बेटा जो फॉरेन कंट्री ने करवा लिए हैं, जिसमें से कुछ कैंसिल हुए हैं और बहुत से कैंसिल नहीं हुए। जो कैंसिल हुए हैं उसमें यदि हम देखें तो जैसे कुछ प्लांट में आता है ब्लैक पेपर, बासमती राइस, इंडियन मस्टर्ड, टर्मेरिक, नीम, ठीक है, नीम जो है बेटा इसमें भी जो अच्छी मतलब जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, तो वो भी फॉरेन कंट्री ने बोले थे कि हमारा प्रोडक्ट है, हमने डिस्कवर किया। बट ऐसा नहीं है बेटा, ये सारे जो प्रोडक्ट है हमारे इंडिया में बहुत पहले से यूज हो रहे हैं, फिर ऐसे कैसे कोई भी कंट्री अपने नाम पे उसको बेच सकता है? ठीक है, जिस पे हमारा अधिकार है उस पे हमारा अधिकार होना चाहिए। ओके, तो ये फॉरेन कंट्रीज जो है जिन्होंने ले लिए तो वो क्या कराएंगा बेटा, पायरेटिंग, ठीक है, तो अब यहाँ पे उसको हटाना, ये सब कैंसिल किए गए ये सारी चीजें। अब इस पे कुछ एथिकल इश्यूज आते हैं, कुछ लोगों के चैट में रिस्पॉन्स मिले, देख लेते हैं क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। यस बेटा, किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? चलो आगे बढ़े। नो नो नो, पूनम, गौरव, बाकी लोग ठीक है, क्लियर है सर, ओके। अब इथिकल इश्यूज, अब इथिकल इश्यूज को हम समझेंगे बेटा, तो पहले तो थोड़ा सा एनसीईआरटी जो है उसको हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है हमारा, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इथिकल इश्यूज की यदि हम बात करें बेटा, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल विदाउट रेगुलेशन, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको कोई अथॉरिटी नहीं मिली, कोई भी एक्स वाई जेड एक हमारे पास जो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अब इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेकर के हमने उसके जीन के साथ फेरबदल कर दिए, क्या सही है क्या बेटा ये? नहीं, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो आज के टाइम पे बेटा कोई भी एक इंसान ले लो, उस इंसान की बॉडी को काटो, चीरो, फाड़ो, उसके अंदर एक जीन को निकालो, दूसरे के अंदर एक जीन को डाल दो, तो बेटा उसके खुद की एक यूनिटी तो यूनिकनेस तो बची ही नहीं। आज हमने क्या किया बेटा, एक इंसुलिन जो है वो प्रोडक्शन करने वाले जीन को एक बैक्टीरिया में डाल दिया, तो बेटा ह्यूमन का खुद का यूनिकनेस क्या है ये बताओ? जो उसकी यूनिकनेस थी वो तो एक बैक्टीरिया में, हाँ भले वो हमारे मेडिसिन के काम में आ रहा हो, अच्छी बात है, चलो ये हमारा पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है, बट इसके अलावा कई ऐसी चीजें जो है बेटा जो हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। अभी जो कोरोना वायरस आया, देखो हमने एक जीन जो है यहाँ से लिए, दूसरा जीन यहाँ से लिए, बन गया एक नया जीन। अब ये नया जीन बेटा बन तो गया बेटा, लेकिन कल को चल के बेटा जब दो जीन आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो रिजल्ट बेटा कुछ भी हो सकता है, नतीजा क्या होगा ये ना तो आप जानते ना हम जानते। एक नया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस हो जाएगा जो इस दुनिया का सर्वनाश कर देगा। आज बेटा हम लोग, हमारा बायोटेक्नोलॉजी इतना आगे पहुंच गया है कि हम लोग बेटा किसी भी ऑर्गेनिजम्स में से उसके डीएनए को लेके काट सकते हैं, उसका एक जीन ले सकते हैं, उस जीन को उठा के हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और इसमें हम वैसे कैरेक्टर हमको मिल रहे हैं जैसा हम चाहते हैं। बट अभी तो ठीक है, लेकिन जब दो जीन आपस में मिल गए और एक नया प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो गया जो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट है, इसका रिजल्ट है कोरोना वायरस। समझ रहे हो बेटा? हो गया है ऐसा, जो इस दुनिया को तबाह करने में लगा हुआ है, तो ऐसा ही हो रहा है, जो बायोलॉजिकल हथियार के नाम से जो जाना जा रहा है आज के टाइम पे। तो बेटा जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है उनके अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट जो है हमारे इकोसिस्टम पे देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से हमारा कंप्लीट एक इकोसिस्टम जो है वो क्या हो रहा है बेटा, डैमेज हो रहा है, क्योंकि हम इकोसिस्टम में पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग जो है बेटा जेनेटिक पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी जिनको उठा रहे काट रहे कहीं पे भी डाल रहे हैं, कोई भी जिनको उठा रहे कहीं पे भी डाल रहे हैं, रिजल्ट्स तो बहुत बेकार है। बायोमैग्निफिकेशन आपने सुने हो, डीडीटी का एग्जांपल बहुत अच्छे से जानते हो। और डीडीटी जो है बेटा इसका क्या है, पहले तो आया लेकिन एक टाइम पे क्या हुआ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है, नेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया ना, इकोसिस्टम पे अफेक्ट होने लगा। तो इसलिए बेटा इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया जिसे कहते हैं जीईएसी। क्या होता है इसका फुल फॉर्म जानते हो आप? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन
जो पब्लिक सेक्टर के लिए काम कर रहा है, यदि मान लो आपको कोई नई रिसर्च करना है या नया मॉडिफिकेशन करना है तो आपको पहले यहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और ये अप्रूवल में पहले ये देखा जाएगा कि ये जो है पब्लिक बेनिफिट के लिए है, आप कोई पर्सनल इसमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहते, कोई भी जीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, ठीक है, तो ही आपको परमिशन मिलेगी, अदरवाइज कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। इस तरह से बेटा यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स सामने आ रही है। तो बायो टेक्नोलॉजी जो है बेटा अनफॉर्सिन रिस्क जो है इन्वायरमेंट में देखने को मिल रहा है, मीन्स हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी रिस्क आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफर कर रहे हैं हम ह्यूमन जीन को जो एनिमल में, तो क्या उस एनिमल में कोई इफेक्ट नहीं होगा? होता तो होगा बेटा। क्यों? क्योंकि एक तो हमारी खुद की यूनिकनेस जो है ह्यूमैनिटी की वो तो जा ही रही है, उसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ उस एनिमल में भी उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से बेटा बायोटेक्नोलॉजी एक एनिमल में यूज करना, ठीक है, तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है जो कि इलीगल है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ऐसी ना हो, इससे बचने के लिए, ठीक है, फाइनली जो कमिटी जो आई GEAC जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक सेटअप किया जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो डिसीजन लेती है रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च, जो कि सेफ्टी इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिक, ठीक है, यदि मान लो आप कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है उसकी सेफ्टी रहे और पब्लिक सर्विस भी अच्छी रहे। आपने कुछ हॉलीवुड मूवी देखे होंगे बेटा, ठीक है, कुछ अब नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने मूवी ऐसे कम देखता हूँ, लेकिन उसमें देखे होंगे कि दो जीन को मिला के एक नया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया था जिसने पूरा आतंक मचा दिया था। तो बेटा हमने किसी जीन को किसी दूसरे एनिमल में यदि हमने इंट्रोड्यूस करा है, वो ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई होकर क्या बन जाएंगे आप जानते हैं? रोबोट। देखो बेटा आपने रावण जीवन, ये मूवी तो देखी है हमारी इंडियन मूवी से, तो इसमें बेटा देखो क्या बनाया था और उसके बाद क्या रिजल्ट आया। तो ऐसा तो हो सकता है बेटा, तो हम जब जीन को वहां पे मॉडिफाई कर रहे हैं, हाँ बेटा हल, हाँ वेरी गुड गौरव, हल, ठीक है, तो फाइनली क्या हो रहा है, हम बना कुछ और रहे हैं और उसका रिजल्ट कुछ और निकल रहा है, फिर आगे चल के क्या होगा कोई भी नहीं जानता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है बेटा वहां पे देखने को मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बेटा जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी जो है उसके बारे में जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हाँ रेसिडेंशियल इविल जो है वो साहिल, ठीक, तो ये जो है इसमें हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, कमेटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, इस केस में जो भी जो पेटेंट करना है हमको प्रोडक्ट का, तो वो डिसीजन लेगा कि इस पे पेटेंटिंग दी जाए या नहीं दी जाए, ठीक है, और ये सारी चीजें जो है वहां पे होगा। तो इसमें देखिए बेटा आज यदि हम देखें तो हमारे पास बेटा एक तो जो राइस है, राइस का जो है यदि हम वैरायटीज देखें तो मैक्सिमम वैरायटीज जो है हमारे पास राइस की जो प्रेजेंट है, जो हमारे इंडियन डाइवर्सिटी में जो है देखने को मिलेगी, जिससे बासमती राइस इसमें जो है इसमें एक उसका एक यूनिक एरोमा होता है। 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी बेटा आज हमारे पास इंडिया में अवेलेबल है बासमती राइस। 1997 की बात है बेटा, अमेरिकन कंपनीज जो है उन्होंने क्या किया बेटा, इस बासमती राइस जो है उस पर पेटेंट कर दिया था, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे अब वही कंपनी जो है अब इसको सेल कर पाएंगे, हम लोग नहीं सेल कर पाएंगे। तो ये कैसा हो गया बेटा, क्योंकि बेटा उन्होंने क्या किए, ये जो बासमती राइस जो है, बासमती राइस जो है, ठीक, उस पे उन्होंने क्या कह सकते हैं हम लोग, एक तो इंडियन बासमती राइस जो है, इंडियन बासमती को क्रॉस किए उनने, उनकी एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो थी, ठीक है, और फाइनली एक न्यू वैरायटी बना के उसको पेटेंट करवा दिया। मीन्स बासमती राइस को बेचने का जो अधिकार था वो हमने खो दिया। अब हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अभी इसको एक्सपोर्ट करने का जो अधिकार है किसके पास चला गया बेटा, अमेरिका के पास। कोई और इसको बेच नहीं सकता दूसरे लोगों के सेलिंग पर। उन्होंने क्या किया बेटा, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। टर्मेरिक जो है, नीम जो है, इस पर भी उन्होंने क्या किया बेटा, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। तो यदि हम चौकन्ने नहीं रहेंगे, हम लोग अलर्ट नहीं रहेंगे, तो फिर क्या होगा बेटा, कोई भी कंट्री हमारे प्रोडक्ट को चुरा के अपने नाम पे करा के वो हमें बेचेगा फिर हमारी चीज, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, बायोपायरेसी। जैसे जो हमने मेडिसिन वाला जो देखे, कोई ने चुरा लिया, उसका प्रॉफिट जो हमें मिलना चाहिए हम नहीं ले पाएंगे। ठीक, लास्ट में एनसीईआरटी ने बेटा एक और बात बताई है, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री नेशंस जो है
उसमें ये बताया है, आप एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी में कुछ पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। एक मिनट में बता दे रहा हूँ आप लोगों को आपका ये ओके। तो देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने जो भी पार्ट आप लोगों को बताया, थोड़ा सा एनसीईआरटी हम देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें और भी अच्छे से समझ में आए। तो पहली चीज तो देखिए बेटा, यहाँ पे इथिकल इश्यूज जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। इथिकल इश्यूज में पहली चीज तो फर्स्टली यहाँ पे क्या चीज, जो एनसीईआरटी बता रहा है कि जो मैनिपुलेशन हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, वो एक तो सही नहीं है, ठीक है। इथिकल इश्यू में मीन्स हमने क्या किए, एक बैक्टीरिया लिए, एक बैक्टीरिया को लेकर के हमने इसके जीन को निकाले, और इस जीन को निकाल के हमने प्लांट में डाल दिए। कहाँ देखे थे हमने ऐसा? वेरी गुड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस बैक्टीरिया लिए, उस बैक्टीरिया का जीन को लेके हमने प्लांट में इंट्रोड्यूस करा दिए, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम के जीन को निकाले हमने, या फिर उसमें बीटी जीन को हमने एग्रोबैक्टीरियम में पहुंचाया और उसको वहां से डायरेक्टली, मतलब ऑर्गेनिज्म ने अपना जो आइडेंटिटी हो तो लॉस कर दिया। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो यहाँ पे हो रहा है, तो उसके लिए बेटा जो रिजल्ट्स मिलेंगे कैसे रहेंगे बेटा, अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट मिलेंगे, जो हमारे इकोसिस्टम, हमारे नेचर जो है उसके बैलेंस को क्या कर रहा है, बिगाड़ दे रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सेटअप किया एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे क्या कहते हैं बेटा, जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ठीक है। मींस सोशल बेनिफिट के लिए कुछ रहा तो ही अप्रूवल मिलेगा, यदि सोशल बेनिफिट नहीं रहा तो अप्रूवल वहां पे नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट इसमें देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो बताया, ये राइस वाला एग्जांपल बताया हूँ मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है। तो राइस की 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज है, ठीक है। यदि हम देखें तो एस्टिमेट जो है अप्रोक्सीमेटली, ठीक। तो यहाँ पे उसके साथ बासमती राइस जो है 1997 में अमेरिका ने जो है इसको जो है पेटेंट करवा लिया था, एज इट इज उसकी जो न्यू वेराइटी है, ठीक है। मीन्स न्यू वेराइटी कैसे पेटेंट हुआ, तो वहां पे बेटा एक वेराइटी को सेमी ड्वार्फ वेराइटी के साथ क्या कराया बेटा, क्रॉस कराया। फिर उसके बाद टर्मेरिक और नीम जो है, इस पर भी जो है कुछ उन लोगों का जो है पेटेंटिंग जो है देखने को मिला। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने बायोपायरेसी पढ़ी। बायोपायरेसी मींस बेटा यहाँ पे जो बायो रिसोर्सेज जो है मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन जो है, ठीक है, क्या कर रहा है बेटा, मींस जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है विदाउट टेकिंग परमिशन वो लेके चला जा रहा है अपने कंट्री में, उसको डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, बायोपायरेसी। अब इसमें देखो थोड़ा सा और टर्म समझते हैं कि बहुत से जो इंडस्ट्री नेशंस जो है ऐसे है, ठीक है, मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री नेशंस जो है उनके पास पैसा है बट बायोडाइवर्सिटी नहीं है, ट्रेडिशनल नॉलेज उनके पास नहीं है, ठीक है। लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस जो है उनके पास बायोडाइवर्सिटी भी है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या कह सकते हैं हम लोग, उनके पास नॉलेज भी है बट पैसा नहीं है। तो आपस में ये दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेशनशिप यदि करे, ठीक है, यदि कोई डेवलप कंट्री यदि चाहे कि यदि मेरे नॉलेज का यूज किया तो वो शेयर हो रहा है, तो उसके साथ साथ नॉलेज और पैसा आपस में एक दूसरे के साथ शेयर होना चाहिए और उसको उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए एज इट इज। इसीलिए बेटा इंडियन पार्लियामेंट ने एक बिल जो है वो पास किया, ठीक है, जिसमें ट्रेडिशनल नॉलेज का एकदम मिसयूज भी ना हो पाए, ठीक है, नॉलेज जो है उसको डेवलप किया और उस जिस पर्सन है उसको या जो भी कंट्री है उसको उसका प्रॉफिट भी जो है वो मिलना चाहिए। ये सारी चीजें जो है ये जो है बेटा, ये इसमें हमने देखे बायोपायरेसी में। क्लियर हुआ बेटा? किसी का कुछ डाउट अभी? प्रगति बेटा, ये जो क्रॉस के लिए जो परमिशन मिल गई थी जीवीएसी से, ये ऐसा नहीं है, वो बहुत पहले की बात है, पहले कुछ भी चलता था, आज सब बैन कर दिया गया है, ठीक है। आपने देखे होंगे कि एक टाइम पे ह्यूमन जो है उसका भी क्लोन तैयार कर दिया गया था बट परमिशन नहीं थी, तो लोगों ने क्या किया, जब कंट्री में परमिशन नहीं थी तो समुद्र में जाके बीचों बीच में, ठीक है, क्या कह सकते हैं, वहां पे जाके ह्यूमन का क्लोन बनाया, एक सेल को लेके क्लोन बनाया, लेकिन जो नया पर्सन जो बना उसका लाइफ स्पेन जो था, ठीक है, भले वो अभी छोटा सा बच्चा है लेकिन उसका बायोलॉजिकल क्लॉक उस सेल का तो पहले से चालू हो चुका है ना, तो उसकी एज 45 ईयर के आसपास थी,
क्योंकि 45 ईयर के बॉडी का सेल लेकर के वहां पे बनाया गया था। तो ऐसे तो फिर मतलब जब वो 45 ईयर का एज वाला पर्सन 70 की एज में जब उसका डेथ होगा, तो ये जो अभी जो एक बच्चा जो उसका क्लोन बना उसका डेथ तो समय के पहले हो जाएगा। तो ये तो एक इंसान के साथ खेल करना हो गया ना, तो इसलिए कभी भी किसी भी चीज की परमिशन नहीं दी जाती। सेजल बेटा क्या बोलना चाह रहे हो, मैं समझा नहीं। ओके चलो आज के टेस्ट का इंफॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आप लोगों को। ओके तो ये जो चीज है, पहली चीज तो यहाँ पे जो हमारा ये जो लिंक है, यहाँ पे सारे अपडेट्स, बहुत सारे नए अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देखते रहिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक नया लिंक जो बेटा यहीं पे आपको एक न्यू लिंक मिलेगा, जिसको ज्वाइन करना नहीं आ रहा है। ये जो tiny.cc का जो हमारे ये वेब पेज होता है बेटा, इस पेज में नीचे साइड में आप देख रहे होंगे बेटा, यहाँ पे एक टेलीग्राम लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो वहां पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली टेलीग्राम ज्वाइन कर पाओगे। ओके, तो यहाँ से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको आज का टेस्ट पेपर मिल जाएगा। और टेस्ट पेपर के बाद बेटा उसका आंसर की आपको tiny.cc पर ही मिलेगा। ठीक है, अब बहुत से लोगों को मालूम है कैसे ज्वाइन करना है, जैसे नहीं मालूम है आप देख लीजिए कुछ इस तरह से। ये हमारे ग्रुप का लिंक है, आप डायरेक्टली एक्सचेंज आइनोस को भी टेलीग्राम चैनल पे सर्च करोगे तो भी आप ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, ज्वाइन करने पे जो पिक्चर्स है, जो इंटरफेरेंस है, वो किस तरह से दिखाई देता है वो भी देख लो आप। ठीक है, जो हमारा इंटरफेरेंस है टेलीग्राम पे कुछ इस तरह से दिखता है, तो यहाँ पे जा करके आप इस तरह से ज्वाइन करोगे तो आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, जहाँ पे आज का पेपर 3:30 मीन्स 3:30। ओके, आज का पेपर शेयर नहीं करना है किसी से, ये जो शेयर करना है आप लिंक ही शेयर कर सकते हो किसी से भी, पेपर शेयर नहीं करोगे, पासवर्ड शेयर नहीं करोगे, पासवर्ड मैंने बता दिया हूँ क्या आज का। ठीक है, आप आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, अच्छी बात है, बट पेपर शेयर नहीं करूंगे, क्यों? क्योंकि वो उसमें रिजल्ट जो रहेगा वो आपका खुद का रिजल्ट रहेगा। ओके बेटा, रिजल्ट जो है इमीडिएटली मिल जाएगा बेटा, कलर्स आपको मालूम नहीं है, बता दे रहा हूँ कैसे क्या रूल्स रहते हैं, जस्ट मिनट। साहिल का क्वेश्चन है, एक बार लास्ट में क्या देखना है बेटा? साहिल क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं समझ में आया मुझे। ओके कलर्स, थोड़ी देर में मैं आपको पेपर कैसे देना है और क्या रूल्स है थोड़ी देर में समझा दे रहा हूँ। ओके बेटा, तो फाइनली बायोटेक्नोलॉजी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इसमें हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो है स्टार्ट करेंगे। आज के टेस्ट के लिए रेडी रहिए आप लोग, ऑल द बेस्ट। और साथ ही साथ बेटा ये लिंक है, आपको पीडीएफ जो है लेक्चर के पीडीएफ मिल जाएंगे। पीडीएफ पहले पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहते थे, फिलहाल विदाउट पासवर्ड मिलेंगे। इस लिंक पे भी आप क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो हमारे ग्रुप में। ठीक है, और आपको यहाँ पे नोट्स, आंसर की हर चीज अवेलेबल रहेंगी। हाँ बेटा, इस पर ही डीडीएस ग्रुप में ही सेंड करना है। ओके, जो भी क्वेरीज है आप पूछिए। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ के आना है। संडे को बायोटेक्नोलॉजी का टेस्ट रहेगा, वो भी रेडी रहूंगी। जो डाउट्स रहेंगे बेटा सैटरडे में आप लोगों का लेक्चर में क्लियर करवा दूंगा और नई चैप्टर स्टार्ट करूंगा। आप लोगों ने जो डाउट क्वेरीज फिल की हो फॉर्म में, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक एक के नाम बताऊंगा किसने क्या रिस्पॉन्स दिया है। जिसने नहीं दिया है अपना रिस्पॉन्स वहां पे दे देंगे। चलो बेटा, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।